मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बढ़ते कोरोना के चलते स्कूल्स बंद। बेलगाम जिला अधिकारी एमजे हिरेमठ ने जानकारी दी है कि अब तक जिले में जांच के दौरान 143 स्कूल के बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके चलते डीएचओ और टीएचओ की सभा में जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के साथ साथ हॉस्टल्स में रहने वाले 1ली से 9वीं कक्षा तक के क्लासेस बंद किए जाएंगे। ये आदेश 11 जनवरी आज से 18 जनवरी 2022 एक हफ्ते तक स्कूल्स के लिए जारी रहेगा, कहा डीसी ने। सुबह सवेरे राउडी शीटर पर चली गोलियां। बेंगलुरु शहर के गिरी नगर पुलिस थाना पीएसआई और स्टाफ की ओर से नरसिम्हा नामी राउडी शीटर, जो पहले से ही चोरी, डकैती और लूटमार जैसे 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी था, आज पुख्ता जानकारी के आधार पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो आत्मरक्षा के लिए पीएसआई सुनील ने पांव में गोली दागकर इसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गई पुलिस। कांग्रेस भवन में शास्त्री जी का मनाया गया पुण्य स्मरण दिवस। गुलबर्गा शहर के कांग्रेस भवन में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की ओर से देश के दूसरे आजाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्य स्मरण के मौके पर तस्वीर को फूलों की माला पहनाकर देश में उनके योगदान को दिए गए त्याग और बलिदान को याद किया गया। कांग्रेसियों ने कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री में लगी आग। बेलगाम शहर के कावेरी कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री के परिसर में फैक्ट्री के कचरे को बदमाशों की ओर से आग लगाई गई, जिससे आग जोरों से फैल गई थी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाकर फैक्ट्री को नुकसान होने से बचाया। नगर सभा को महानगर पालिका बनाने की मांग। बागलकोट शहर के नगर सभा दफ्तर में चली सभा के दौरान शहर के प्रमुख व्यापारियों की ओर से विधायक वीरन्ना चरंतिमठ की अगुवाई में नगर सभा को अधिक मान्यता देकर महानगर पालिका घोषित करने के लिए ठराव को पास किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बागलकोट शहर के पुराना इलाका 900 एकड़ जमीन पर फैला है, तो वहीं शहर का नवानगर इलाका 6000 एकड़ प्रदेश में निर्माण हुआ है। राज्य के 12 महानगर पालिका शहरों जितना तरक्की कर चुका है ये शहर, जिसके लिए सभी सदस्य और व्यापारियों ने भी एक तरफ हामी भरते हुए मंजूरी दे दी है। अब मैं मेरी पूरी जी जान लगाकर महानगर पालिका बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालूंगा, कहा शहर के विधायक ने। बढ़ते कोरोना के बीच सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। राज्य में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई खुद भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मणिपाल हॉस्पिटल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मंत्री और अधिकारियों के साथ सभा करके राज्य में और कड़े नियम लागू करने पर चर्चा की जाएगी। पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रहे जिलों में लॉकडाउन जैसे कड़े नियम लागू करने की चिंता में है सरकार। कोविड हॉस्पिटल का जायजा लिया मंत्री अश्वत्थ नारायण ने। रामनगर जिला सरकारी हॉस्पिटल में निर्माण हुए कोविड हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए जिला इंचार्ज और हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने दौरा करके डॉक्टर्स को भरोसा दिया कि सरकार सभी तरह के मेडिकल सेवा और इंस्ट्रूमेंट्स को जनता तक पहुंचाएगी, कहा अश्वत्थ नारायण ने। मेकेडाटू पैदल यात्रा डीके शिव कुमार का हुआ भव्य स्वागत। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार की ओर से कावेरी नदी के पानी के लिए शुरू हुई पैदल यात्रा आज तीसरा दिन पहुंची। रामनगर जिला कनकपुर में डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धरामैया का अभिमानियों ने क्रेन के जरिए फूलों की बारिश की, जिसमें हजारों की तादाद में लोग भागी थे, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार इसे कोरोना नियम उल्लंघन का नाम देकर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो वहीं देश के
बाकी हिस्सों में चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री मोदी बड़ी संख्या में लोगों को जमा कर रैलियों पे रैलियां करते ही जा रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी गलती छुपाकर दूसरों की गलती दिखाना ही काम बन गया है। अब राज्य की जनता में ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि कोरोना के पहले और दूसरी लहर में विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े होकर कोरोना के मुश्किल दौर में साथ दिया था, लेकिन इस बार डीके शिव कुमार ने पद यात्रा से पहले कहा था कि राज्य में कोरोना नहीं है। यह सब सरकार खुद से आंकड़े ज्यादा बता रही है। शायद हो भी सकता है क्योंकि बीजेपी सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा कह रही है जनता। डीसी दफ्तर में किसानों की सभा में हुआ बड़ा हंगामा। बेलगाम जिला अधिकारी एमजे हिरेमठ के दफ्तर में शहर के एपीएमसी में एजेंटों की वजह से दो गुटों में व्यापारी बट गए हैं, जिससे यहां पर होलसेल में मिलने वाले तरकारी अब दुगने दाम में मिलने से डीसी की अगुवाई में सभा की गई तो किसान नेताओं के बीच बड़ी बहस भी देखने को मिली। डीसी ने इन्हें भरोसा दिया कि जल्द इस समस्या को सुलझाया जाएगा, लेकिन जिला अधिकारी की इस सभा पर किसान मुखंडों की ओर से नाराजगी जताई जा रही है। बाइक चोर की पुलिस ने की गिरफ्तारी। बीजापुर जिला इंडी तालुका में शक की बुनियाद पर चेकिंग के दौरान पता लगा कि गुलबर्गा जिला कुकनूर गांव निवासी अनिल ने 7 बाइक की चोरी की थी, जो अब पुलिस की पकड़ में आया है। लाखों कीमत के 7 बाइक जब्त करके मामले को इंडी शहर पुलिस थाना में कर लिया गया है दर्ज। मंत्री कारजोड़ अपनी मर्यादा की हद पार कर रहे हैं, कांग्रेसियों का आरोप। हाली जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोड़ और पूर्व जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल के बीच का वार पलटवार अब इतना आगे बढ़ चुका है कि कल एमबी पाटिल के निवास को मंत्री कारजोड़ के अभिमानियों की ओर से घेराव की कोशिश की गई। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आज बीजापुर शहर के कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष राजू आलगुर और कांग्रेस एससी मोर्चा के पदाधिकारियों की ओर से प्रेस मीट के जरिए कहा है कि मंत्री कारजोड़ एमबी पाटिल के बयानों का गलत मतलब देकर दलितों के अपमान का गंभीर आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को आग की तरह फैला रहे हैं। अगर वो इतने ही कर्तव्य निभाने वाले मंत्री हैं तो अभिवृद्धि करके बताएं, जनता तय करेगी कि कौन कितना ईमानदार है। सियासत में यह आम बात है कि विपक्ष सत्ताधारी पार्टियों पर बयाने देता आया है, यह विपक्षी दल का फर्ज भी है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा बनाकर विरोध करना कहां तक सही है, कहा कांग्रेसी नेताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।